हेलो क्लास 11। आज हम लोग कुछ लेक्चर जो पुराने लेक्चर्स करे थे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखें जो कि बहुत ही आसान आसान से है, शुरुआती कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a body is simultaneously given two velocities 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है एंड 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। एक ही बॉडी को एक साथ दो वेलोसिटीज दी जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ। रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वो बॉडी है जिस पर ईस्ट डायरेक्शन, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज वाई एक्सिस। यहां पर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है या वेलोसिटी है। हमें इनका रिजल्टेंट पता करना है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 कॉस थीटा। और थीटा यहां पर कितना बेटा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, यहां पर इंकॉर्पोरेट करिए। अंडर रूट 30 स्क्वायर दैट इज 900, 14 स्क्वायर 40 स्क्वायर दैट इज 1600। कितना हो जाएगा ये? 50 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अभी हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर दो तरीके, या तो हम डायरेक्शन या एंगल बताएंगे 30 मीटर पर सेकंड से या 40 मीटर पर सेकंड से, किसी एक से बताइए। चलिए 30 से बताते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 30 मीटर पर सेकेंड मतलब ईस्ट डायरेक्शन से कुछ अल्फा एंगल पर है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था दूसरा वाला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये याद आया? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सॉल्व करिए। b कितना? 40 sin थीटा, थीटा कितना बेटा? 90 अपॉन a प्लस b cos थीटा। a मतलब 30 प्लस b 40 cos थीटा cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 40 sin 90 1 अपॉन 30। tan अल्फा 4/3, tan अल्फा 4/3। ये काफी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, याद रखिएगा। सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 3 4, इसके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 है, 4/3 है तो अल्फा कितना होगा? 53 डिग्री। tan अल्फा 4/3 तो अल्फा कितना होगा? 53 डिग्री। मतलब कि आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वो
50 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड का होगा और ईस्ट डायरेक्शन से 53 डिग्री एंगल पर होगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, टू इक्वल फोर्स और वेक्टर, आप दोनों भी डील कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको वेक्टर मिलेगा, कहीं कहीं फोर्स मिलेगा। टू इक्वल फोर्स वेक्टर हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मतलब ये है कि दो फोर्स वेक्टर जिनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। चलिए, एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये F1 ये F2। यहां पर ये बोला जा रहा है कि दो फोर्स वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी इन्हीं के बराबर है, इसी के बराबर है। ये रहा आपका रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये तीनों आपस में बराबर है। मतलब F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ये तीनों आपस में बराबर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला अंडर रूट F1 स्क्वायर या रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये सारे आपस में बराबर है। तो जहां पर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लिख रहे हैं वहां पर हम F1 लिख सकते हैं, जहां पर F2 लिख रहे हैं वहां पर भी F1 लिख सकते हैं। मतलब यहां पर हम चेंज कर रहे हैं, F2 और F रिजल्टेंट को F1 से रिप्लेस कर देंगे। F1 अंडर रूट, ये तो F1 है ही पहले से ही, प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F1 cos थीटा। सॉल्व करिए इसको, 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos थीटा 1, कॉमन लीजिए और रूट के भी बाहर कर दीजिए। या मैं एक स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। 2F1 स्क्वायर अंदर अंदर कॉमन लिया है तो यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां पर cos थीटा। अब 2F1 स्क्वायर का रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा, रूट 2F1 अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। F1 और F1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट 2 को डिवाइड में लेके आइए, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 1 प्लस cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, 1 बाई 2 इधर का स्क्वायर इधर का भी स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा, 1 को इस तरफ, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। cos थीटा माइनस हाफ के इक्वल है तो थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियोस बना के देंगे। फिलहाल cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, जिसको पता है अच्छी बात है, इनको नहीं मालूम है इसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस मिलेगी। cos थीटा माइनस हाफ, थीटा 120 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स या दो फोर्स वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पर अप्लाई हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों फोर्सेस के, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। The resultant of P and Q is R. On reversing the direction of Q, the resultant vector becomes S. Show that R square plus S square is equal to 2 times P square plus Q square। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फील करिए इसको। चलिए, दो वेक्टर्स P और Q, इनका रिजल्टेंट R है और रिवर्स किसको किया गया है? Q को किया गया है। इधर मैं Q बना रहा हूं, ये Q और ये है P। P और Q का जो रिजल्टेंट है उसको ये बोल रहे हैं ये R है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर पढ़ रखा होगा, अगर Q इस तरफ है तो रिवर्स करने पर जो वेक्टर आएगा वो माइनस Q होगा इस डायरेक्शन में, ये माइनस ऑफ Q है। अब माइनस ऑफ Q और P का जो रिजल्टेंट है ये बोल रहे हैं कि वो S हो जाता है। पहले क्या था? P और Q का रिजल्टेंट R, अभी क्या है? माइनस Q और P का रिजल्टेंट S है। अगर ये पहले एंगल थीटा रहा होगा तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान सा है। P और Q का रिजल्टेंट R, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। माइनस वेक्टर क्यू और p वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो s है, जो कि 180 माइनस थीटा एंगल पर काम कर रहे हैं। तो वेक्टर s का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, अब जरा गौर करिएगा, यहां पर माइनस क्यू, मॉड ऑफ माइनस क्यू का स्क्वायर होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको क्यू स्क्वायर मिलेगा। ये बातें हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप लोग जरूर देखिए पुराने वीडियोस को। पी स्क्वायर मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर प्लस 2p मॉड ऑफ माइनस क्यू मतलब क्यू कॉस। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, आपको यहां पर 180 माइनस थीटा यूज करना होगा। सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए, इधर से मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस तरफ 2PQ cos थीटा इस माइनस 2PQ cos थीटा से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहां पर सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर गलती मत करिएगा कि क्यू की जगह पर माइनस क्यू, क्यों? क्योंकि जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज होता है वह वहां पर मैग्नीट्यूड यूज होता है, ना कि डायरेक्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At what angle do the two force
P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। यहाँ पर P और Q कोई अलग अलग फोर्स नहीं है, P और Q का एडिशन एक फोर्स है जिसको मैं F1 बोल दे रहा हूँ, P माइनस Q एक दूसरा फोर्स है जिसको मैं F2 बोल दे रहा हूँ। Act so that the resultant is root 3p square plus q square। यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर दो फोर्स है, एक p प्लस q है, दूसरा p माइनस q है। ये दोनों किस एंगल पर लगे कि आपको रिजल्टेंट रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मिले। स्टार्ट करते हैं। हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, पुराना फॉर्मूला, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अभी क्या कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट ये मिले रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए इस रिजल्ट को, अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, p प्लस q, p प्लस q का स्क्वायर प्लस सेकंड p माइनस q स्क्वायर प्लस 2p प्लस q इंटू p माइनस q cos थीटा। ये पूरा रूट के अंदर में है, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर ऊपर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर भी a माइनस b का स्क्वायर ऊपर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2ab। यहां पर आइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा। p स्क्वायर और p स्क्वायर, 2p स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो 3p स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो 1p स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2q स्क्वायर, ये 2q स्क्वायर जब इस साइड आएगा और यहां पर q स्क्वायर पहले से ही है तो माइनस q स्क्वायर बचेगा, ये प्लस 2pq और माइनस 2pq कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहां पर राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू cos थीटा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू, यहां पर 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करने वाला है, हाफ cos थीटा इक्वल टू हाफ। सबको रिजल्ट मालूम होगा, cos थीटा अगर हाफ है तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 60 डिग्री। मतलब कि अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर होंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया जा रहा है, इस कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। गॉट इट। मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सेशन के 5th क्वेश्चन को देखा जाता है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर और फोर्सेस एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले कुछ कंसेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, पहले उसके लिए कंसेप्ट को देखिए, उसको बाद में कर लेते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, दो वेक्टर्स एक दूसरे से किस एंगल पर कनेक्ट हो, ऐड हो, उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाए, और दो वेक्टर्स किस एंगल पर कनेक्ट हो कि
कि उनका रिजल्टेंट मिनिमम हो जाए, ये पता करना है। हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे मेरे इस रिजल्टेंट को मैक्सिमाइज करना है, और उसको मैक्सिमम करने के लिए हमें ए और बी को नहीं चेंज करना है, किस एंगल पर अप्लाई हो ए और बी कि रिजल्ट मैक्सिमम हो जाए, हमें एंगल को चेंज करके चेक करना है। तो अगर हमें आर को मैक्सिमम करना है तो cos थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, और किस एंगल पर होती है 0 डिग्री पर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यूज यहां पर इनकॉर्पोरेट करिए तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस ब्रैकेट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो आपको नजर आ रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी। यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स को इनिशियल एक दूसरे के अलोंग है, सॉरी एक दूसरे के अलोंग दोनों वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता कितना है a प्लस बी। अब दो वेक्टर्स एक दूसरे से किस एंगल पर अप्लाई हो कि दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हो वो मिनिमम हो जाए। फिर से अगर हम cos थीटा की वैल्यू को -1 कर दें, cos की वैल्यू -1 मिनिमम वैल्यू होती है, अगर cos मैक्स मिनिमाइज हो जाएगा तो उसका रिजल्टेंट भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की प्लेस पर cos थीटा की वैल्यू -1 किस एंगल पर होती है 180 डिग्री पर। cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो हमने यहां पर यूज कर लिया cos थीटा की वैल्यू 180, cos 180 -1 हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 180 -1 -2ab। सॉल्व करिए, अंदर में आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी जो कि मिनिमम का रिजल्ट है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब कि एक वेक्टर इधर है दूसरा उसके जस्ट अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम होता है। देखिए अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा, और कितना होगा a माइनस बी। बड़े वाले में से छोटे वाले को सेपरेट करना होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं पूरा कंसेप्ट को। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अलोंग है, मतलब यहाँ पर एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है a प्लस बी। और अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम होता है, और वो होता है a माइनस बी। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपको जानना जरूरी है। इसको पॉज करके नोट करिए, उस क्वेश्चन को देखा जाए। The greatest and least resultant of two vectors or force vector at a point are 29 न्यूटन and 5 न्यूटन। ग्रेटेस्ट का होगा बेटा जब सॉल्यूशन F1 में F2 ऐड होगा, तो
तो आपको ग्रेटेस्ट मिलेगा 29 न्यूटन का। और जब F1 से F2 सब्ट्रैक्ट होगा तो लीस्ट मिलेगा कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। इनको एक बार ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको F1 F2 अलग अलग मिल जाएगा। यहाँ पर ऐड कर लिया गया तो F2 और F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 2F1 इज इक्वल टू 34 न्यूटन। F1 कितना हो जाएगा, 17 न्यूटन। अब F1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको F2 मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन में रखिए, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F1 की वैल्यू 17 है, माइनस F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F2 इज इक्वल टू, F2 इधर 5 इधर, कितना हो जाएगा ये, 12 न्यूटन। अब क्वेश्चन में ये है कि दोनों को 3 न्यूटन से बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया है। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, मतलब कि हमें एक नए फोर्स को बनाना पड़ेगा। वो नया फोर्स कितना है, F1 प्राइम बोल देते हैं, जो कि कैसे मिलेगा, इस पुराने फोर्स में 3 न्यूटन ऐड करने पर मिलेगा। F2 प्राइम 12 प्लस 3 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन और 15 न्यूटन। मतलब कि जिन दो फोर्स के बारे में अब बात की जा रही है वो 20 न्यूटन और 15 न्यूटन के। क्वेश्चन में है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, हमें इनका रिजल्टेंट पता करना है। एक 20 न्यूटन है और एक 15 न्यूटन है, हमें इनका रिजल्टेंट पता करना है। हमें मालूम है कि इनका रिजल्टेंट के बीच से होकर जाएगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। आपको इस फोर्स का रिजल्टेंट पता करना है। चलिए, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर 15 स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी वो तो जीरो होने वाली है क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। F इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर 400, 15 स्क्वायर 225। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 5 2 6 और ये है 25। मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 25 न्यूटन। लेकिन अभी ये आधा है क्योंकि आपको तो वेक्टर चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। और मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ 20 न्यूटन से। इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा फॉर्मूला आपको मालूम होगा, b sin थीटा। b sin थीटा मतलब 15 sin 90 अपॉन a प्लस b 15 प्लस 20 प्लस a प्लस b cos थीटा। sin 90 की वैल्यू 1 15 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0 की ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 20 tan अल्फा। 5 से कैंसिल करें इसको, 5 3 जा 5 4 जा, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। फिर से वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिकॉल करें। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, और लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री और ये एंगल होता है 37 डिग्री। tan अल्फा 3/4 है, 3
बाई 4, मतलब किस एंगल के लिए है वो 37 डिग्री, मतलब ये अल्फा कितना होगा 37 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन में इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट पता करना है तो रिजल्टेंट फोर्स होगा 25 न्यूटन का, जो कि 20 न्यूटन के फोर्स से कितने एंगल पे काम कर रहा होगा 37 डिग्री पे काम